सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थिंकिंग ट्रेडर। सो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है और काफ़ी बड़ा लॉसेस भी हुआ था। उसके बाद मैंने आज स्कैल्पिंग किया है और आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैंने जो स्कैल्पिंग किया है, स्कैल्पिंग करने के बाद आज मुझे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने निफ्टी में किस तरीके से स्कैल्पिंग किया है। ऑर्डर बुक दिखाऊंगा कि मेरा कितना मिनट में कितना सेकेंड में मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ अगर स्कैल्पिंग करता हूँ। ठीक है, आज मैंने आपको टोटली मेरा माइंड का जो प्लानिंग है, मैंने मॉर्निंग से जो ट्रेड करता हूँ, पहले किस तरीके से मैं सोच के आता हूँ, उसके बाद मैंने क्या डिसीजन कहाँ पे चेंजेस करता हूँ, हर एक डिटेल आज आप लोगों को देखने मिलेगा कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने जो स्कैल्पिंग किया है ऑर्डर बुक के साथ, कहाँ पे बाई किया है, कहाँ पे सेल किया है, हर एक डिटेल के बारे में। बस गाइस आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने न्यू है प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। लेट्स सी, अभी मैं आपको मेरे सिस्टम में ले जाता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ आज जो मैंने स्कैल्पिंग किया और बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको अभी पोजीशन बुक दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, मैंने जब मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ क्या प्लानिंग करके आता हूँ, और आज का जो इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, लॉसेस हुआ है, क्यों हुआ है, कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बात बता देता हूँ, मैंने जब मॉर्निंग में ट्रेड करने आता हूँ, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद मैंने 30 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, मतलब 2 लॉट में मैंने पहला ट्रेड में 30 क्वांटिटी में करता हूँ और मेरे एसएल रहता है 30 रुपीज से 35 रुपीज के आसपास मेरा एसएल रहता है। ओके, पहला ट्रेड में अगर पहला ट्रेड में मुझे कुछ प्रॉफिट मिल गया है तो मैं कोशिश करता हूँ उस प्रॉफिट में खुश रहने के लिए, या तो हमें दोबारा अगर फ्रेश एंट्री मिलता है तो हमने उस फ्रेश एंट्री को लेने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पहला ट्रेड में ट्रेड लिया है 2 लॉट में, मतलब बैंक निफ्टी, और मुझे लॉसेस हुआ है, लॉसेस होने के बाद मैंने प्लानिंग थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस करता हूँ, लेट्स सी, अभी मैं आपको शो कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, आज जो ट्रेड लिया है क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है। सबसे पहले देखो, ये मैंने स्कैल्पिंग कर करके आज टोटल 19,700 रुपीज के आसपास बनाया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, 19,700 रुपीज बनाया, क्या कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा फंड देख लीजिए। मेरे पास जो मॉर्निंग से मेरा फंड था 34,964 रुपीज के आसपास फंड था, बट इसी फंड से मैंने आज छोटा स्कैल्पिंग करके आज टोटल मैंने 19,700 रुपीज बनाया है। बट अभी बात होता है, मैं आपको पीएनएल दिखाया, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज बात बताता हूँ, अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा, जो लोगों को मेरे ट्रेड के बारे में डिटेल में जानना है वो लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और जो लोगों को सिर्फ पीएनएल दिखना था वो देख के अभी आपने एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज जो ये जो प्रॉफिट हुआ है मैंने किस तरीके से किया है, मैं आपको हर एक डिटेल में बताता हूँ और अभी मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले ऑर्डर बुक दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने मॉर्निंग का प्लानिंग में आप लोगों को जैसे शेयर किया कि पहला ट्रेड में मैं अगर 30 क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा, अगर मुझे लॉसेस होगा तो मैंने प्लानिंग थोड़ा चेंजेस करता हूँ। ओके, क्या प्लानिंग चेंजेस करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, लेट्स सी, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो ये होता है मेरा ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में आप अगर देखेंगे, मैंने मॉर्निंग में 10:34 में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में, जो है पुट साइड का अंदर 496 में बाई किया है। उसके बाद मुझे थोड़ा मार्केट डाउन साइड आया और मैंने 460 में मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, पहला ट्रेड में मेरा लॉस होता है। उसके बाद सेकंड ट्रेड में मैंने सी साइड का ट्रेड लेता हूं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी जब इस लेवल में आया है ना, इस लेवल में आने के बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ से अपर साइड जाने वाला है। लेकिन इस तरीके से जाने वाला है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने 564 में बाई किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये वाला जो 46,600 का कॉल लिया है, क्योंकि मैंने डीप इन द मनी लिया। क्यों इसलिए लिया है, क्योंकि मेरे ए वाला ट्रेड में जो लॉसेस था ये मुझे इमीडिएटली कवर हो जाएगा। कितना था, 900 रुपीज के आसपास, शायद 800-900 रुपीज के आसपास था। ठीक है, बट मुझे प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद जैसे मार्केट घूम के आया, मैंने 564 में लिया था, 567 में सेल किया था। उसके बाद फिर मैंने 45 क्वांटिटी फिर लिया है, ठीक है, 564 में, और मुझे सेल करना पड़ा 518 रुपीज के आसपास। कितना बजे का टाइम आपने देख लीजिए, 10:56 में। ओके, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। सो 10:56 का कैंडल कौन सा देख लीजिए, ये वाला शायद, हाँ, ये वाला जो रेड वाला कैंडल, 1 मिनट, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है ना, ये जो वीक लगाया, ये हो रहा है 10:56 का कैंडल। मार्केट जब यहाँ पे आया, मैंने कॉल साइड के लिए बाई किया, इसी जगह में मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट और भी थोड़ा डाउनफॉल आया, ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट काफी देर बाद मार्केट अपर साइड आया है। उसके बाद जैसे मैंने देखा कि मेरा आज कंटिन्यू 3 ट्रेड में, कंटिन्यू अगर देखेंगे एक ट्रेड, ये देखिए कंटिन्यू 3 ट्रेड में मेरा लॉसेस हो गया। पहले वाला ए वाला ट्रेड में भी लॉसेस हुआ, सेकंड ट्रेड में भी लॉसेस हुआ, थर्ड ट्रेड में लॉसेस हुआ। जब मेरा तीनों ट्रेड में लॉसेस हो गया है, तब मैंने देख लिया है कि मेरे आसपास बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लॉसेस हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा करीब तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3000 के अप्रोक्स मुझे लॉसेस हुआ है।
ठीक है। सो इस तीनों ट्रेड का अंदर मुझे 3150 रुपीज के आसपास करीब लॉस हुआ था। ओके, जब मैंने मॉर्निंग में मैं प्लानिंग करके आया था कि आज 30 से 35 पॉइंट एसएल लूंगा और मेरा आज का लॉस कैपेसिटी रहेगा 1000 रुपीज, बट जब देखा मैंने 1000 रुपीज क्रॉस हो गया है, तीनों ट्रेड में कंटिन्यू लॉसेस हुआ है। उसके बाद मैंने प्लानिंग चेंजेस किया, मैंने निफ्टी में चला गया, क्योंकि मैंने देखा अगर 3000 रुपीज मुझे लॉसेस कवर करना है तो मुझे निफ्टी में जाना पड़ेगा। निफ्टी में मैंने 200 क्वांटिटी में बाई किया है 158 में, बट आप लोगों को एक टाइम दिखाता हूँ 1057 का। आप अगर कैंडल देखेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। ये हो रहा है निफ्टी के साथ 1057 का कैंडल हो रहा है, ये वाला कैंडल 1 मिनट 1057, ये वाला हो रहा है 1057 का कैंडल, ठीक है। ये वाला कैंडल हो रहा है 1057 का कैंडल। मार्केट जब इस तरीके से डाउनफॉल आया निफ्टी, मैंने यहाँ पे डाउन साइड का एक ट्रेड लिया है निफ्टी में, ठीक है। और जैसे मैंने ट्रेड लिया है उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हुआ है। मैंने 158 में बाई किया था 200 क्वांटिटी, 136 में सेल किया। मतलब मुझे निफ्टी में ये वाला स्ट्राइक प्राइस में, मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस में मुझे करीब 4374 रुपीज के आसपास यहाँ पे मुझे लॉसेस मॉर्निंग में देना पड़ा। उसके बाद मैंने जब देखा, मैंने टोटल आज 5 ट्रेड लिया है। 5 ट्रेड लेने के बाद मेरे जो लॉसेस हो गया था टोटल करीब 7500 रुपीज के आसपास, मुझे इसी जगह तक मार्केट ने मुझे लॉसेस करवा दिया था। इसी जगह तक मेरा 7500 तक लॉसेस करवा दिया। उसके बाद मैंने प्लानिंग चेंजेस किया, क्योंकि मार्केट का आज मैंने देखा निफ्टी एक्सपायरी है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा जैसे देखा निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद मैंने सोचा बैंक निफ्टी इसी जगह में मैंने एक मौका लेता हूँ। इसी जगह में फिर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, ठीक है। 572 बाई किया है, 572 बाई किया है और उसको होल्ड करके रखा 589। लेकिन उसके बीच में मैंने देखा मेरे फंड में 2800 रुपीज के आसपास था और मैंने बैंक निफ्टी का भी सी बाई कर लिया, सॉरी निफ्टी का भी सी बाई कर लिया था। 35 में बाई करके 44 में सेल करते एक लॉट में। बट जब मैंने 589 में सेल कर दिया उसके बाद मेरा करीब 7000 से 6500 के आसपास लॉसेस था, तब भी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने शिफ्ट हुआ है जो है निफ्टी में। आप अगर देखेंगे मैं जो निफ्टी में जो आज स्कैल्पिंग किया है, मैं जब स्कैल्पिंग करता हूं ना, मेरे स्कैल्पिंग का रहता है एटलीस्ट 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक मैंने एक ट्रेड को होल्ड करता हूं, मैं अगर बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करता हूं। और आज आप देखेंगे मैंने पहले 600 क्वांटिटी बाई किया है निफ्टी में, 38 में बाई किया है, 41 में सेल किया। ओके, आप टाइमिंग देखिए 42 सेकंड में बाई किया है, 54 में छोड़ दिया, मतलब 12 सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट 40 रुपीज में खरीदा 500 क्वांटिटी, 46 में सेल किया। कितना में 7 में खरीदा, ये शायद 35 सेकंड तक होल्ड किया है। उसके बाद ये वाला स्ट्राइक प्राइस देखिए 63 में खरीदा है, ठीक है, 500 क्वांटिटी 1:41 मिनट के 54 सेकंड में, और सेल किया है 42 मिनट के 4 सेकंड। मतलब ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 10 सेकंड में सेल किया है, 500 क्वांटिटी 63 में बाई किया है, 74 में बाई किया है, ठीक है। अभी बात आता है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस का अगर होल्ड करता तो बहुत बड़ा लंबा तक प्रॉफिट होता। लेकिन एक चीज कहता हूं, स्कैल्पिंग में जब बाइंग करता हूं ना, मान लीजिए कैंडल रिटेस्ट करने आता है, बाई कर लेता हूं। अगर वहां से मार्केट इमीडिएटली ऊपर जाता है तो मैं सेल कर देता हूं। अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने इसी जगह में बाई किया, बाई करने के बाद भी ना और भी नीचे आता है। आप अगर सोचिए अगर 500 क्वांटिटी में अगर आपको 30 पॉइंट का, अगर या तो निफ्टी में अगर 20 पॉइंट या तो 10 पॉइंट का माइनस दिखेगा ना, काफी आपको बड़ा प्रॉफिट लॉस आपको दिखेगा, ठीक है, अगर 500 क्वांटिटी में अगर दिखेगा तो। क्योंकि अगर 500 क्वांटिटी में अगर 10 पॉइंट के भी माइनस आ जाएगा तो मुझे 5000 लॉसेस दिखेगा। बट मैंने प्लानिंग करके ये आया था, अगर आज मुझे लॉसेस कवर करना है तो निफ्टी में स्कैल्पिंग करूंगा, एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत मोमेंटम लेके करूंगा। और आज मैंने टोटली आप देखेंगे हर एक ट्रेड में, मैं यहाँ पे देखिए 67 में बाई किया है, 77 में सेल किया है, ठीक है। उसके बाद 62 में बाई किया है, 69 में सेल किया। आप यहाँ पे सेकंड देखिए कितना सेकंड में एग्जिट करता हूँ, 39 मिनट 5 सेकंड में बाई किया है, 15 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड से मैं ज्यादा रुकता ही नहीं हूँ। और आप और लोग अगर कोई सोचते हैं स्कैल्पिंग करेंगे तो इसके लिए मैं कहूँगा आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत फास्ट काम करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम आपको बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। और स्कैल्पिंग वो लोगों को मैं करने कहूँगा जो लोगों ने ऑलरेडी मार्केट में एटलीस्ट 2 साल तक बिता चुका है। उसके बाद उन लोगों को मार्केट का मोमेंटम के अंदर कुछ भी समझ में आता है, वो लोग अगर स्कैल्पिंग करेगा ना तो एक अच्छा चीज होगा, क्या उन लोगों को कुछ पता चलेगा, ठीक है, कि स्कैल्पिंग कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो आप अगर मेरा हर एक ऑर्डर बुक देखेंगे, हर एक ऑर्डर बुक में मैंने ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करता हूँ, एंट्री लेता हूँ। आप देखिए 44 में बाई किया है, 51 में सेल किया, कितना में 13:02 में 2 सेकंड में बाई किया है, 10 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में मुझे कितना मिला है, 5-6 रुपीज के आसपास मिला, ठीक है।
बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद यही फायदा होता है कि आपको प्रॉफिट भी जल्दी दिखेगा, लॉस भी जल्दी दिखेगा। लेकिन स्कैल्पिंग में तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कंफर्मेशन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी लॉसेस किया है, काफ़ी मतलब छोटा छोटा स्कैल्प किया है, लेकिन एक ट्रेड में उसके बाद भी मुझे लॉसेस हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ स्कैल्पिंग में मुझे लॉस कहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये वाला स्ट्राइक प्राइस को देखिए, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए ये वाला 500 क्वांटिटी मैंने 3:05 का 6 सेकंड में जो खरीदा था, देखिए 56 में बाई किया है और मुझे सेल करना पड़ा 47, मतलब करीब 8 रुपीज के आसपास मुझे यहाँ पे लॉसेस में सेल करना पड़ेगा 500 क्वांटिटी। मतलब इसी जगह में मुझे 4000 ऑलरेडी लॉसेस हो गया। क्यों हुआ है आप देखिए, 3:05 का 6 सेकंड में बाई किया है और 29 सेकंड में सेल किया है। मतलब मैं आपको बोला ना, आप अगर 10-15 सेकंड से ज्यादा अगर रुक जाओगे ना, आपको स्कैल्पिंग क्यों होता है कि इमीडिएटली ऊपर जाएगा, इमीडिएटली नीचे आएगा। तो मैं नीचे जब आता है इमीडिएटली खरीदता हूँ और ऊपर जाने के बाद जो भी स्पाइक मिलता है वहां पे एग्जिट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए 6 सेकंड में तो खरीद लिया, यहाँ पे मैंने कितना सेकंड, लगभग 20 सेकंड के आसपास, 20-22 सेकंड तक वेट किया, 56 में बाई किया, मार्केट नीचे आना पड़ा, फिर मैंने 47 में यहाँ पे एग्जिट किया है। उसके बाद मैंने देखा फिर थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया, उसके बाद फिर छोटा स्कैल्पिंग करते करते आज टोटल जो ओवरऑल जो मुझे प्रॉफिट बना है, आप अगर देखेंगे आज अगर टोटल अगर ओवरऑल प्रॉफिट बना है तो टोटल हमें प्रॉफिट बना है 19,000 के आसपास, 19,700 रुपीज के आसपास। अभी बात आता है यहाँ पे मुझे ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। मैं आज इतना ट्रेड किया हूँ, 44 ट्रेड किया हूँ, और जहां पे मुझे आज ब्रोकरेज देना पड़ेगा कितना दिखा देता हूँ। आज मुझे इस ट्रेड में ब्रोकरेज जाएगा करीब 2083 रुपीज के आसपास, मतलब 19,711 रुपीज से अगर हमने माइनस करते हैं 2083, तो उसके बाद भी आज मुझे स्कैल्पिंग करने के बाद भी मुझे अप्रोक्स यहाँ पे 17,000 कितना 17,600 रुपीज के आसपास मुझे उसके बाद भी मुझे आज प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग में पैसा बनता है लेकिन आपको डिसिप्लिन से बनाना पड़ेगा। आप जब तक स्कैल्पिंग में आप थोड़ा मान लीजिए आपने मार्केट में 2-3 साल बिताया ना, उसके बाद आप स्कैल्पिंग करेंगे ना, मार्केट का हर एक मोमेंटम पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप भी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो देखिए, मैं फंड बड़ा नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आज एक्सपायरी में मैंने क्या है फंड में आपको तो दिखा दिया है क्या क्या कितना पैसा है, 34,000 के आसपास, हाँ कितना है 34,900 के आसपास था, और जहां पे आज मुझे करीब 19,000 के आसपास बना है। तो आप लोगों को ये बताता हूं, मेरा मॉर्निंग में लॉसेस था 6,000 से लेके 7,500 लॉसेस को कवर करने के बाद 19,000 प्रॉफिट में आने के बाद ब्रोकरेज देने के बाद टोटल जो आज का हमारा प्रॉफिट रहेगा स्कैल्पिंग करने के बाद 17,600 रुपीज के आसपास मुझे आज का भी प्रॉफिट रहेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने किस तरीके से स्कैल्पिंग करता हूं, और आज मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक भी दिखाया, हर एक चीज दिखाया। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों ने न्यू है गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैंने अगर कुछ गलतियां कर रहा हूं तो क्या गलती कर रहा हूं, आप लोगों को क्या लगता है मुझे क्या चीज मुझे इंप्रूव करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।